में वो अपना जब करियर चुनते स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लासरूम के अंदर या तो इस तरह से स्टडी कर रहा है, वो घर पे जाके पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे शिवाजी। नमस्कार साथियों, मैं इंद्राज चोपड़ा, CMD शिवाजी करियर इंस्टीट्यूट, आप सभी का शिवाजी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आखिर ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो बच्चा नीट और जेई के अंदर 12th के साथ में सेलेक्ट नहीं हो पाता और उसको 1 साल या उससे अधिक साल उसको प्रिपरेशन में लग जाती है, या बच्चा मैं कहूँ तो पंचवर्षीय योजना में भी चला जाता है, यानी कि वो 5 साल तक प्रिपरेशन करता रहता है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये क्या फैक्टर होते हैं ऐसे, इन फैक्टर्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की साथ में। तो इसके अंदर जो जो फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जब बच्चा 10th क्लास कर लेता है तो उसके बाद में वो अपना जब करियर चुनता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे उसका जेई का फील्ड हो, तो उस समय उसको ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, मैं किस संस्था का चुनाव कर रहा हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करता है, क्योंकि यहाँ पे सही संस्था का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो फैक्टर्स होते हैं जो 12th के साथ में सिलेक्शंस को जो अफेक्टेड करते हैं, उन फैक्टर्स की मैं बात करता हूँ। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि कई संस्थाओं के अंदर ऐसा होता है कि बच्चे का जो क्लासरूम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लासरूम के अंदर या तो 150 स्टूडेंट्स या 200 स्टूडेंट्स या इससे अबव स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिससे फैकल्टी हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्लासरूम के अंदर अगर बच्चों की स्ट्रेंथ 50, 60 या 70 तक रहती है तो फैकल्टी की जो नज़र है वो हर एक बच्चे पे जाती है, जिससे वो हर एक बच्चे का प्रॉपर ध्यान रख पाती है कि बच्चा किस तरह से स्टडी कर रहा है, वो घर पे जाके पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको DPP मिल रही है, उसको मॉड्यूल मिल रहा है, उसके क्वेश्चंस वो सोल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारे ये जो फैक्टर्स हैं, ये इसके अंदर ये एक फैक्टर ये है। इसके अलावा उसकी जो पर्सनल केयरिंग है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि कई बार बच्चा स्टडी करते हुए बहुत अच्छा बच्चा जो प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स भी ला रहा है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से स्ट्रेस में आ गया, उसके एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई, तो उस जगह बच्चे को थोड़ा डिमोरलाइज बच्चा वहाँ पे हो जाता है और वो सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो इसके लिए भी यह बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे की पर्सनल केयरिंग भी की जाए। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो बच्चे को उसके सिलेक्शन को लेकर, उसकी रैंक को लेकर अफेक्टेड करते हैं, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे शिवाजी करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से शिवाजी की जो टीम है उसने ये फैक्टर्स जो अफेक्टेड करते हैं उन सब को देखते हुए नए बैचेज की जो प्लानिंग की है उसके अंदर इन सारे फैक्टर्स को जो है वो दूर किया गया है। यानी कि सबसे पहले मैं बात करूंगा तो उसके अंदर क्लासरूम की बात करूंगा। तो शिवाजी के जो क्लासरूम है उसके अंदर जो बच्चों की स्ट्रेंथ रहने वाली है वो 50 से 60 बच्चों की एक क्लास के अंदर स्ट्रेंथ रहने वाली है, जिससे फैकल्टी का हर बच्चे पे एक केयरिंग रहती है, हर बच्चे पे नजर रहती है कि बच्चा स्टडी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बहुत जगह मैंने ये भी देखा है कि बच्चा स्टडी करता है तो उसकी जो नोटबुक होती हैं वो भी चेक नहीं हो पाती हैं, उसको ये पता नहीं होता कि मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा। यानी कि जब बच्चा 10th पास करके आता है तो उसको ये पता नहीं होता कि मुझे जो है वो नोट्स किस तरह से बनाने हैं ताकि मुझे रिवीजन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। तो शिवाजी की टीम ने ये सारी चीज़ें दूर की हैं ताकि बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए और 12वीं के साथ में सिलेक्शन उसका हो जाए या 1 साल की प्रिपरेशन पे बहुत अच्छी वो रैंक लेकर आ जाए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो सभी दूर किए गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा सभी अभिभावकों को और स्टूडेंट्स को भी कि शिवाजी करियर इंस्टीट्यूट द्वारा बुधवार 27 मार्च से नए बैच शुरू किए जा रहे हैं।
अभी सीबीएसई का जो एग्जाम है 10th का वो कंप्लीट हो चुका था। तो इसके जो 11th के नए बैच हैं, 11th फाउंडेशन के नीट और जेई के सेपरेट बैच जो हैं वो 27 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा जो आरबीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, 10th आरबीएससी का जो एग्जाम है वो 30 मार्च को फिनिश हो रहा है। तो उसके जो 11th फाउंडेशन के जो बैच हैं आरबीएससी के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे 12th की एग्जाम दिए हैं इस बार, और इस साथ ही वो नीट का एग्जाम भी देने वाले हैं और नीट के लिए इस बार एलिजिबल हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी 1 अप्रैल से क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। और ये जो क्रैश कोर्स है वो 30 डेज का होगा। इस 30 डेज के अंदर, इस क्रैश कोर्स के अंदर क्या होने वाला है बच्चों, तो इस क्रैश कोर्स के अंदर जो है वो नीट के अंदर ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स जो अपना वेटेज ज़्यादा रखते हों, जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, वो सारे टॉपिक्स आपके कवर किए जाएंगे। साथ ही इसके अंदर 15 टेस्ट आपके होने वाले हैं, जिसके अंदर माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट हैं। साथ ही जो स्टूडेंट 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि नीट यूजी 2025 के लिए वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी 1 अप्रैल से हमारे ये बैच स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा प्री फाउंडेशन के अंदर, और शिवाजी का जो प्री फाउंडेशन है वो भी बहुत ही यूनिक प्री फाउंडेशन का बैच, बहुत ही यूनिक है। और वो यूनिक इसलिए है कि हमारे यहाँ पे 9th से ही बैच सेपरेट कर दिया जाता है और 4 तरह के बैच प्री फाउंडेशन के अंदर चलाए जाते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि जो स्टूडेंट अगर चाहते हो कि मुझे मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए नीट का बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और जो बच्चा चाहता है कि मुझे जेई के अंदर अपना, यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर मुझे अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए जेई का बैच स्टार्ट होना, बैच अलग से होता है। इसके अलावा जो बच्चा चाहता है मुझे आगे जाके सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएस बनना है, उसके लिए बिल्कुल सेपरेट बैच होगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे डिफेंस में अपना करियर बनाना है, तो उस डिफेंस के लिए भी जो है वो अलग से बैच बनाया गया है। तो यानी कि बच्चा 9th से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है शिवाजी के साथ में, और इसके अंदर बच्चे की कॉम्पिटिटिव स्किल डेवलप होगी, साथ में बच्चे की 10th में जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होगी। तो ये सभी बैच आरबीएससी के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम में सभी बैच ये स्टार्ट हो रहे हैं 27 मार्च से। तो 9th का प्री फाउंडेशन का जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो भी 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी एक बार शिवाजी के इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारी संस्था में विजिट करें और हमारे से आकर एक बार आप मिले, बच्चों को काउंसलिंग के लिए यहाँ पर लेके आए। तो यहाँ पे हमारी जो टीम है वो बहुत ही एक्सपीरियंस और वेल क्वालिफाइड टीम हमारे यहाँ पर है। आप उनसे आके मिले, उनसे आप बात करें कि बच्चे को आगे जाके किस तरह से अपना जो करियर का जो चुनाव करना है उसके बारे में डिस्कस करें, ताकि उसका जो सिलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी हो पाए और अच्छी रैंक के साथ में उसका सिलेक्शन हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।